हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका स्टॉक मार्केट क्लासेस में। और आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। और आपको पता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का स्टॉक मार्केट कोर्स सिखा रहा हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि एक शेयर या स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्या होती है, फंड मैनेजर क्या होता है और फंड मैनेजर कैसे काम करता है। तो माय नेम इज़ संजीव आर्या। अगर आप वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक स्टॉक या शेयर क्या होता है। स्टॉक या शेयर का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पार्टनरशिप या परसेंटेज ऑफ स्टेक इन अ कंपनी, कि किसी भी कंपनी में आपकी पार्टनरशिप या आपकी स्टेक, आपकी हिस्सेदारी कितनी है, उसी को कहते हैं शेयर या फिर स्टॉक। सपोज करो एक कंपनी ने 10,000 शेयर अलॉट किए और 10,000 में से आपने 1,000 शेयर उस कंपनी के खरीद लिए, तो हम कहेंगे कि आपका इस कंपनी में 10% स्टेक है या 10% आपकी हिस्सेदारी है या 10% आपकी इसमें पार्टनरशिप है। अब आगे चल के 5 साल बाद या 10 साल बाद इस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा, कंपनी बड़ी बनेगी, तो आगे चल के आप इस कंपनी के शेयर को या 10% स्टेक को सेल भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। जब आप सेल करोगे तो कहीं ना कहीं बायर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बायर या सेलर कहाँ पे आते हैं? तो ये आते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अब हम सीखेंगे कि एक स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट में एक सेलर होता है और एक बायर होता है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में एक सेलर होता है और एक बायर होता है। सेलर अपने शेयर को बेचता है, बायर शेयर को खरीदता है। इसी को कहते हैं अपन ट्रेडिंग। तो जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है ये बिल्कुल लीगली होती है या फिर लीगल प्रोसेस से होती है। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है उसका प्रोसेस कैसा होता है? लीगल होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर लीगल तरीके से शेयर्स का ट्रांजैक्शन होता है उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट में बायर और सेलर आते हैं और ये लॉफुली अपने शेयर को ट्रांजैक्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें आरबीआई और सेबी के अंडर होती हैं। ये सारी चीज़ें आरबीआई या फिर सेबी के अंडर वर्क करती हैं। ऐसा क्यों होता है? जिससे आपकी सेफ्टी बनी रहे, रिस्क आपका कम से कम रहे, कहीं आपका फ्रॉड ना हो जाए। जैसे आपने कोई शेयर को सेल किया तो कोई इंसान आपके शेयर को लेके ना भाग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके शेयर के आपको पैसे ना मिलें, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए स्टॉक मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं, लीगल प्रोसेस होता है, आरबीआई और सेबी के अंडर में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। अब देखो, जो ट्रेडिंग होती है, बाइंग या सेलिंग होती है, ये 2 मार्केट में होती है। एक मार्केट को कहते हैं अपन प्राइमरी मार्केट और सेकंड वाली मार्केट को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं, इनको हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 3 में सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, हम सीखेंगे पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, पार्टिसिपेंट को सीखने के लिए हमने क्या किया, एक बाई एक्सिस लिया और बाई एक्सिस में हमने लिखा क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कि आप कितनी क्वांटिटी का इन्वेस्टमेंट करोगे। एक्स एक्सिस में हमने लिख लिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब किनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ज़्यादा जटिल हो सकती है, ज़्यादा हार्ड हो सकती है। तो देखो,
सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिनकी क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होता है, जिनके पास कम पैसे होते हैं, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ठीक है ना। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं, ये हम जैसे लोग होते हैं जो खुद से रिसर्च करते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, और न्यूज़ वगैरह देख के लगता है कि हाँ ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में कुछ अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम कौन होते हैं? इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, ठीक है ना, हम जैसे लोग। तो रिटेल इन्वेस्टर समझ गए, जिनकी क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होता है, और जो इंडिविजुअल होते हैं जो खुद से रिसर्च करते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि कोई स्टॉक्स ऊपर जा सकता है तो हम उस स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। एक सेकंड नंबर के होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनकी क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है ना। अब ये कौन होते हैं? ये बैंक हो सकते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, ये हेज फंड हो सकते हैं। हेज फंड को हम अगली एडवांस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, और या फिर ये अदर गवर्नमेंट सेक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बैंक कैसे काम करता है। देखो, बैंक क्या करता है, बैंक अपने अंडर में एक फंड मैनेजर को रखता है, ठीक है ना। बैंक अपने अंडर में फंड मैनेजर को रखता है। अब फंड मैनेजर के अंदर भी दो लोग होते हैं, एक होता है एनालिस्ट और एक होता है ट्रेडर। तो आप मुझे ये बताइए, बैंक में हम पैसे रखते हैं और बैंक हमें कितने % का इंटरेस्ट देता है? 4 से 4.5% का हमें अपने को इंटरेस्ट देता है। 4 से 4.5% का इंटरेस्ट देता है। अगर अपने पास एफडी है तो एफडी में 7 से 8% का हम अपने को इंटरेस्ट मिलता है ईयरली। तो बैंक हमें इतना इंटरेस्ट देता कहाँ से है? बैंक क्या करते हैं, बैंक अपने अंडर में फंड मैनेजर को रखते हैं, और फंड मैनेजर के अंडर में रहते हैं एनालिस्ट कौन होते हैं? जो शेयर को एनालाइज करते हैं, कंपनी को एनालाइज करते हैं, लॉस प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। और ट्रेडर क्या करते हैं? जो हमारा आपका पैसा है उस पैसे को ये क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? स्टॉक में। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आज हमने इन्वेस्ट किया और कल इनको 5% प्रॉफिट हो गया, 10% प्रॉफिट हो गया, तो ये उसी को सेल कर देते हैं, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में? और इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है एक फंड मैनेजर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें फंड मैनेजर के अंडर में होती हैं। तो वहाँ से वो प्रॉफिट होता है, ये बैंक स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं और वहाँ से ये हमको इंटरेस्ट देते हैं। उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज भी क्या होती हैं? अब इंश्योरेंस भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशनल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ETC। तो आपने देखा हो ना कि जब किसी की डेथ हो जाती है, टर्म इंश्योरेंस में किसी की डेथ हो जाती है तो ये किसी को 10 लाख रुपए दे देते हैं, किसी को 50 लाख रुपए दे देते हैं, ठीक है ना। तो इनके पास पैसा आता कहाँ से है? ये लोग भी क्या करते हैं, अपने अंडर में जो हमारा पैसा इनके पास जाता है उस पैसे को इकट्ठा करके ये स्टॉक मार्केट में या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर इनको वहाँ से प्रॉफिट होता है तो ये वहाँ से प्रॉफिट निकाल के हमें पैसा दे देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे आज खरीदा और कल तक 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो ये उसको बेच देते हैं और बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, ठीक है ना। एक हेज फंड होते हैं, हेज फंड को हम एडवांस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक होते हैं म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल मतलब मेरा पैसा, आपका पैसा, उसका पैसा, हम सबका पैसा आया एक साथ, और उस पैसे को ये म्यूचुअल फंड कंपनीज किसी भी स्टॉक में या किसी भी बिजनेस में, कंपनी में इन्वेस्ट कर देती हैं और वहाँ से ये मुनाफा कमाती हैं, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड ये होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत रिस्क भी है, क्योंकि इसको रिसर्च कौन कर रहा है? फंड मैनेजर कर रहा है। फंड मैनेजर के अंडर में चीज़ें हो रही हैं। अगर फंड मैनेजर ने कोई स्टॉक लिया और उसकी जो प्रेडिक्शन है थोड़ी सी गलत साबित हो गई,
तो फिर आपका पैसा डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। आपका पैसा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन ये IIM वाले होते हैं, ये IIM वाले होते हैं, इस फील्ड के मास्टर होते हैं, तो लॉस होने के चांस बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, ठीक है ना। लॉस होने के चांस बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, लेकिन लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को किसी दूसरे पे भरोसा नहीं है, तो अपन लोग क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर बनना पसंद करते हैं। खुद की रिसर्च करें, खुद की न्यूज़ देखें और उसके अकॉर्डिंग अपने पैसे को अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, रिटेल इन्वेस्टर, कि एक अच्छे रिटेल इन्वेस्टर कैसे बने, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई, अब बढ़ें आगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हम सीखेंगे एक IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये कैसे वर्क करती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।